अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8522843048 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इज्तिमाई निज़ाम ज़कात के ज़रिए मुआशी इनक़लाब मुमकिन। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी, सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया का खिताब। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट का क़याम। ज़कात के निज़ाम को दीन इस्लाम ने इज्तिमाई तौर पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम के ज़रिए ही मईशत में बेहतरी और तरक्की मुमकिन है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिसमें इबादत का असर सिर्फ फ़र्द पर ही नहीं होता बल्कि इज्तिमाई तौर पर पूरे समाज पर बहुत बड़ा असर होता है। कुरान मजीद में अक़ामत सलात के साथ आए अज़कात का बारहा तज़किरा आया है। ज़कात के निज़ाम को इज्तिमाई तौर पर कायम करना एक दीनी ज़िम्मेदारी है। ज़कात सेंटर इंडिया की यही कोशिश है कि इस्लामी निज़ाम हयात के इस अहम रुकन को समाज में राइज करें। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस ज़िमन में महबूब नगर शहर की सतह पर ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके ज़िम्मेदारान में तमाम मसालिक की नुमाइंदगी मौजूद है। इसे मजबूत व मुनाज़म करना शहर के तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। इन ख़यालात का इज़हार ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट के क़याम के मौके पर मुनक़दा इजलास 5 जुलाई बाद नमाज मग़रिब बमुक़ाम VV कन्वेंशन महबूब नगर पर मुनक़द हुआ। मोहम्मद मकसूद सदर ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर ने इस मौके पर तमाम ज़िम्मेदारान के साथ एलामिया यानी नोटिफिकेशन जारी किया। ऐसे ज़रूरतमंद हज़रात व ख़वातीन जो छोटे कारोबार को क़ायम करना चाहते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से सरमाया नहीं लगा सकते, और ऐसे मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात जो जॉब स्किल्स के लिए तकनीकी कोर्सेस करना चाहते हैं, इस किस्म की इमदाद के लिए ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर के दफ्तर बमुक़ाम बिला सूदी सेवा बैंक, न्यू टाउन महबूब नगर पर शाम 4 बजे ता 7 बजे फॉर्म हासिल किया जा सकता है। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई है। उन्होंने शहर के मुअज़्ज़िन और समाजी जहदकारों से गुजारिश की है कि वो ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर का ताउन करें। प्रोग्राम का आगाज़ नूमर हाफिज़ वक़ारी नईम मोहम्मद की क़रात कलाम पाक से हुआ। तनवीरुल हक़ सेक्रेटरी ZCI हैदराबाद ने ज़कात सेंटर की मुल्कगिर सतह की कोशिशों को पेश किया। शुजाअत अली सेक्रेटरी ZCI महबूब नगर ने मुकामी यूनिट की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की। मौलाना जावेद बेग, मौलाना नासिर मज़ाहिरी व दीगर ने इस मौके पर खिताब किया। अब्दुल क़य्यूम जॉइंट सेक्रेटरी ZCI महबूब नगर ने शुक्रिया अदा किया। मज़हर शरीफ काज़िम ZCI महबूब नगर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर ZCI महबूब नगर के शोरे के मेंबरान और मुअज़्ज़िन शहर और ताजिर पेशा हज़रात की कसीर तादाद मौजूद रही। तफसीलात के लिए दफ्तर के औकात में रब्त पैदा किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 9640170225। मरकज़ी मकामी और शहर महबूब नगर की मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ, उलमाए किराम, दानिशवरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि यौम आशूरा की ये रात है, और यौम आशूरा जहाँ फ़िरौन से नजात शख्सियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अरसे से ये बात जहन में थी, सोची जा रही थी कि इज्तिमाई तौर पर ज़कात का निज़ाम हो। देखेंगे हम कि हैदराबाद में हमारे मसाजिद के पास काले बुरखे ओढ़ के, जी हैदराबाद में जो है गैर मुस्लिम औरतें भी बुरखे ओढ़ के लोग देती खाली लेके निकलना पड़ेगा। खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने, यहाँ पर एक तंजीम बनी, बैठे हैं, लाके दो गज कोई नहीं लग देगा, आप झोले बन के निकलना पड़ेगा। ऐसे लोग एक्शन प्लान करने वाले एक्टिविस्ट होना पड़ेगा। एक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी तंजीम करें जाके हमारे उमरा से। उससे पहले मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक मीटिंग और बुलाए उमरा की। मेरे ख्याल में उमरा अगर ज़कात सही निकालें तो हमारे गुरबा नहीं रहेंगे।
قربانی ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا صحیح نظام ہو تو ایک کلیکشن کا ہونا ہے، دوسرا ڈسٹریبیوشن کا. کلیکشن کے واسطے میں تجویز پیش کر رہا ہوں، اپلیکیشنز آپ بنائے، مرتب کرے ہوں گے اپلیکیشنز، اس اپلیکیشنز کو آپ مساجد کمیٹی کے اماموں کو، مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے تصدیق کرائیں. وہ محلے کے لوگ اس کو ایک آئی ڈی کارڈ دیں. آپ انڈیا قائم یہاں پر ہوا ہے، ہمیں اطلاع نہیں ہے. الحمدللہ یہ مقصود صاحب ایک بار بتائے تھے مجھے، مگر ہم ان کو توجہ نہیں دی. سوری. انتہا کی خوشی ہو رہی ہے، ہم سب مل کے یہ کام کریں گے تو اس میں بہت آگے بڑھیں گے. میں یو ایس میں 2024 میں زکوٰۃ ٹرسٹ یو ایس گیا تھا، تو کیا بولتے ہیں، رمضان میں ایک بہت بڑی دعوت کری ہوئی شہر کے مشہور لوگوں کو، جس میں ہمارے بچوں کو بھی بلائے تھے. ہم ان کے ساتھ جانا ہوا. ان کا سٹائل یہی ہے، پورے پامپلنٹس اس طریقے سے کہاں کہاں کس کو دیے اور فلسطین کو کتنا دیے، کدھر کتنا دیے، پورے اپنے پروجیکٹس بنا کے تقسیم کرے تھے. وہ ذہن میرے ذہن میں بھی چل رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ آج یہ یہاں پر دکھا رہا ہے. اس کو کامیاب کرے. الحمدللہ ہم بھی ساتھ دیں گے آپ کا انشاءاللہ. آپ ایسا سمجھے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. کہ ڈائس پہ تشریف فرما سبھی حضرات، سامعین حضرات، سب کو سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً مولانا نے جیسا کہا تھا، یہ ایک انقلاب، بالکل انقلاب آیا ہے انڈیا. زکوٰۃ سینٹر نہیں، انقلاب ہے. میں ہمیشہ فکر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام بنائے ہیں زکوٰۃ کا، یعنی کسی کا گراف گر رہا ہے اس کو اپنے لیول پہ لا لینے کے لیے، کیونکہ یعنی کوئی امیر نہ ہو کوئی غریب نہ ہو، ایک ہی لیول کے. لیکن ہم یہ زکوٰۃ کو چھیدا مطلب بالکل ٹکڑے کر کے، کسی کو 500 1000 کسی کے کام نہیں آ رہے، وہ کھا جا رہے ہیں. پھر زکوٰۃ کے مستحق ہے، ان کا کچھ کام نہیں آ رہا. تو یہ جو سینٹر کام کر رہا ہے بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں کامیابی عطا کرے گا. زکوٰۃ کا ہمارا جو سسٹم ہے نا، غیر مسلم بھائی بھی بہت پسند کرتے ہیں. یقین مانیے تروپتی کے مندر کی ہنڈی میں کروڑوں روپیہ گرتا، 1 کلو سونا، 2 کلو سونا گرتا، بہت گرتا، لیکن وہ صحیح استعمال نہیں ہوتا. تو وہ لوگ بولتے آپ کا زکوٰۃ کا سسٹم بہت بہترین. غیر یہ سیکھ رہے ہیں یہ عمل، لیکن ہم پیچھے ہو رہے ہیں. اب کھوجے جو ہے میمن، جو آغا خان کو مانتے ہیں، ان کی ایک مسجد ہے. وہ لوگ ٹفن لے کے آتے، ٹفن لا کے پورے لوگ آ کے اس کو ٹفن کو حراج کرتے، ٹفنوں کو سب کے ٹفن ملا کے حراج کرتے. کوئی مالدار اس میں سے وہ خرید کے سب کو وہ لوگ کھا لیتے. وہ پیسہ کیا کرتے، ان میں جو غربت کے سطح سے بھی نیچے ہے اس کو کاروبار لگا کے. ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ آج الحمدللہ یہاں پہ کریم آف دی سوسائٹی ہے، انشاءاللہ یہ بہت آگے چلے گا. خیر، یہاں پر جب سے کافی باتیں آ گئی ہیں زکوٰۃ، اجتماعی زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں، اس میں چند باتیں بول کے اپنی جگہ لوں گا 2 منٹ میں انشاءاللہ. پہلی چیز تو یہ کہ الحمدللہ محبوب نگر میں ہر سال کروڑوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں کی زکوٰۃ محبوب نگر شہر میں نکلتی ہے. لیکن بڑی جو تیز روشنی چمک اٹھی، روش مگر لہو کے دانت بھی ابھر گئے، یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، محبوب نگر شہر میں ہم نے سروے کیا تھا، کوئی وارڈ ایسا نہیں ہے جس میں 1 یا 2 گھر اس وجہ سے نہیں بکتے ہیں کہ لوگ قرضوں سے پریشان ہیں، غربت سے پریشان ہیں. ہر وارڈ میں آپ کو 2 سے 3 آدمی بتا دوں گا کہ جو شہر چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں قرضوں کی وجہ سے، پریشان، کاروبار نہیں سکتے، قرضوں سے، سودی قرضوں میں وہ ہیں. محبوب نگر شہر میں جو ہے نا 2 گھر ہمارے سامنے آئے. میں بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ آخر جا کہاں رہی ہے. اگر کلیکٹیو زکوٰۃ کے فائدے ہیں نہیں ہونے کی وجہ سے محبوب نگر میں کیا ہو رہا ہے یہ بتا کے اپنی جگہ لوں گا. ایک گھر ایسا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انڈے میں 6 آدمی کھاتے ہیں، یقین نہیں آیا، ہم نے جا کے دیکھا تو یقین آیا. اور ایک گھر دیکھا جس میں ایک انڈے میں 9 آدمی کھاتے ہیں. بقرعید کے موقع پہ ایک جگہ گوشت دینے کے پہنچے تو میں نے کہا بہت بہت شکریہ، 3 مہینے کے بعد گھر میں گوشت آیا.
हम गोश्त खा खा के फेंक देते हैं, ये हाल हमारे महबूबनगर शहर का, मैं इधर उधर का जिक्र नहीं कर रहा, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का नहीं बोल रहा, हमारे अपने महबूबनगर शहर जहाँ पे करोड़ों की ज़कात निकलती है, कहाँ जाती है वल्लाह वालम, शहर का ये हाल है। एक हमारे दोस्त आखिर में बोलता हूँ कि उनके पास से खातून आई, कोई भीख मंगी नहीं थी, उसका शौहर भी जो है ना कहीं नौकरी करता था शहर, उसका परेशान होके तो आके जो है ना, मैं वो एक कारोबारी हैं, तो उनका आकर कहा कि आप मुझे इस्तेमाल कीजिए जैसा चाहे। वो काम गए, क्या बोल रहे हैं तुम, दिमाग में खराब हो गया ना? बिल्कुल खराब नहीं हुआ। फिर क्यों बोल रहे हैं? बोले कि 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, घर में बच्चे भूखे हैं। ये हमारे अपने शहर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं इधर उधर नहीं। ये गैर मुस्लिम साहब ने मुझे फोन किया, तुम्हारे पास जकात निकलती कहना जी। और मेरे बाजू घर में जो है ना बेवा है, यतीम बच्चियां हैं, परेशानी है, फिर तुम्हारी जकात कहाँ जा रही पूछे, इनको आके देना नहीं, उन्होंने बुला के एक घंटा छिड़के घर में, ये कहाँ जा रही जकात? आखिर ये जा कहाँ रही है जकात? महबूबनगर शहर में कई महलों में कई घर ऐसे हैं जहाँ हमारी मुस्लिम खवातीन सूदी कर्जों को फेरने के लिए सूद के बदले इस्तेमाल हो रही हैं। ये एक हकीकत है महबूबनगर शहर की, ये वो नंगी हकीकत है हमारे शहर की। करोड़ों की ज़कात जो इंडिविजुअल इधर उधर जा रही है, उसकी वजह से जो नुकसान हमारी कौम उठा रही है, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत दिनों के बाद फिर महबूबनगर में आने और आप लोगों को सुनने और दिल की कुछ बात कहने का मौका दिया है। ज़कात सेंटर इंडिया, पहली तो बात यह है कि ये सारे मुसलमानों का मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है। ये किसी एक तंजीम, एक मसलक, एक ग्रुप का इदारा नहीं है। शहर में जितने मुसलमानों के नुमाइंदा शख्सियात हैं, वो सब इस इदारे के अहम शख्सियात होंगे। और हम ज़कात सेंटर को किसी तंजीम की मीरास बनने नहीं देंगे। ये सारे मुसलमानों का है और सारे मुसलमान इसके बराबर के हिस्सेदार हैं। ज़कात सेंटर किसी फैमिली का प्लेटफॉर्म नहीं है कि बाप के बाद दामाद या बेटा बन जाए। ये वो इदारा नहीं, ये वो इदारा है जहाँ मुसलमान इस काम को बेहतर समझने वालों के हवाले करेंगे और इस काम की बुनियाद पर मुसलमानों से गुर्बत का खात्मा करेंगे। तो ये वो इदारा है। दूसरी खुसूसियत ज़कात सेंटर इंडिया की ये है कि ज़कात जहाँ से वसूल की जाएगी वहीं खर्च की जाएगी। ये वो इदारा नहीं है कि ज़कात यहाँ जमा हो और दिल्ली को पहुँच जाए या और किसी जगह पहुँच जाए। ये वो इदारा नहीं। नाज़रीन गिरामी, नुमाए किराम, अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने अपनी बिनागो मसरूफियत के बाद हमारी एक आवाज़ पर यहाँ पर तशरीफ़ लाकर आपकी मौजूदगी से इस महफिल को रोशन किया है। ये आपकी सबसे पहले ये आपकी वफादारी, इखलास और उम्मत मुस्लिमा का दर्द है की सबसे बड़ी दलील है। आप सब ने आज ये साबित कर दिया है कि जब भी मुस्लिम उम्मत की भलाई, तरक्की और डेवलपमेंट के लिए कोई भी आवाज़ उठेगी तो आप सबसे पहले लब्बैक कहकर इस मिशन में हिस्सा लेंगे। आज की ये महफिल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक अज़्म है, एक इरादा है कि हम अपनी कौम को गुर्बत, जहालत और बेइत्तेफाकी से निकाल कर हुनर और इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। ये ZCI का तारुफ रमज़ान से 2-4 दिन पहले हुआ।
यहाँ पर सदरत के लिए मुझे मदऊ किया गया, तो मैंने बहुत इसरार किया हमारे सुजात साहब से कि हम जो भी है सपोर्ट करेंगे, मगर सदरत नहीं। मगर जो मकासद जो देखा मैंने, जो ज़रूरत आज की ज़रूरत है, उसको सुनने के बाद दिल नहीं ठहरा कि चलो ठीक है, लब्बैक कहेंगे, सब इंशाल्लाह शुरू करेंगे, सबका साथ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बात का सबूत है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो स्कीम है, स्कीम के बारे में कुछ मैं कहना चाहूँगा, तो बताए हैं यहाँ महबूबनगर के लिए करीब 3 महीने से जिद्दोजहद करें, सोच रहे हैं कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आजकल कारोबार कैसा है आप सबको मालूम है। अब ज़कात इतनी है नहीं कि सबको सफिशिएंट करे और सबको फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पर एक 50,000 तक का हम इमदाद करने के प्लान कर रहे हैं किसी एक फैमिली को। तो 50,000 में ऐसा कौन सा कारोबार है जो इजीली लोगों को अपलिफ्टमेंट हो या सर्वाइव हो सके। तो बहुत सारा सोच मशवरा करने के बाद कई लोगों से हैदराबाद भी गए, वहाँ से ही मशवरा किया, तो उसमें 1-2 कारोबार समझ में आया हमारे को, जिसका आपके सामने वजाहत कर दूँ। एक तो पेपर प्लेट की मशीन के बारे में डिस्कस हुआ। एक पेपर प्लेट की मशीन जो हर 50,000 में आ रही मशीन हो, हम अगर किसी एक फैमिली को पेपर प्लेट देंगे मशीन, लेडीज़ के लिए खास तौर से, तो वो पेपर प्लेट से वो लोगों को क्या है, जरिया कैसा बनेगा, बोलते जो मैन्युफैक्चरर्स जो पेपर प्लेट्स के लिए बिजनेस करते हैं, उन लोगों से बात की गई कि रॉ मटेरियल वो लोग सप्लाई करेंगे, मटेरियल मशीन हम देंगे, रॉ मटेरियल जो भी बनेगा तो वो लोग सप्लाई करेंगे। कहाँ सप्लाई करेंगे? जिसका घर है, घर पे लाके देंगे। तो जो हजरात बिल बनाएंगे मशीन, लेडीज या जेंट्स घर पे बैठ के बनाएंगे, तो बनने के बाद फिर वही मटेरियल, रेडीमेड जो मटेरियल है, वो लोग ही लेके जाएंगे वहाँ से। तो एक आसान, सबसे आसान तरीका ये नजर आया, क्योंकि दूसरे कोई भी कारोबार में क्या है, मदद माली इमदाद करेंगे, कोई मशीन दिलाएंगे, माल बनाएंगे भी वो, मगर बेचेंगे का बहुत बड़ा टास्क है। आज माल बनाना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना बहुत बड़ी बात है। तो सर्वाइव होने में कई लोग पीछे हट जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम सही अच्छी दिखी इसमें। इसके साथ साथ एक चीज, ज़कात सेंटर इंडिया का आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम महबूबनगर सिटी में हुआ। इस प्रोग्राम में सिटी के मुख्तलिफ बिजनेस पर्सनस, लीगल लुमिनरीज और उलमा इकराम मौजूद थे। ज़कात सेंटर इंडिया का वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम का एक बहुत बड़ी इबादत है, जिसे हम ज़कात कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर पैसे दौलत वाले को अपने माल से 2.5% हिस्सा गरीबों के लिए देने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। उस हुक्म के तामील को हम ज़कात कहते हैं। तो इस ज़कात का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, उनके मुस्तक़बिल को संवारने के लिए किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम महबूबनगर में शुरू हुआ है। महबूबनगर के हम सारे अवाम को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस काम को फौरी टेकअप कर लिया और इस रमज़ान में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और हम सबसे ये गुजारिश करते हैं कि जो अहले सरवत हैं और मुज़क्की लोग हैं, जो ज़कात देने के लायक हैं, वो अपनी ज़कात शहर के इस ज़कात यूनिट को दें। और इसी तरह से हम उन गरीब और कमज़ोर मुसलमानों से भी ये ख्वाहिश करते हैं कि अपने मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पर रुजू हों। ये इदारा दोनों के लिए काम करेगा। अमीर लोग पैसे देंगे, गरीब लोगों में तकसीम किया जाएगा, ताकि ये मिल्लत एक मजबूत और मुस्तहकम मिल्लत बन जाए। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।